फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, ICDS जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सभी को एक बेहद अजीबोगरीब खबर देखने को मिलेगी। हर बार आपको ऐसा सुनने को मिलता है कि आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं होने के चलते छत से पानी टपकता है, काफी पुराना हो गया है, जर्जर हो गया है, काफी ज्यादा खतरनाक हो गया है, पढ़ाने में काफी दिक्कत होती है। लेकिन इस वीडियो में आपको एक सरकारी कार्यालय के संबंध में बेहद अजीबोगरीब जानकारी देखने को मिलेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैमूर जिले के मोहनिया सदर जो प्रखंड है वहाँ परियोजना की आंगनबाड़ी CDPO ऑफिस की। जी हाँ, वहाँ पर जो है उसका पिक्चर दिया गया है किस प्रकार बेहद जर्जर स्थिति में वहाँ पर कर्मचारियों के द्वारा काम किया जाता है। काफी स्थिति जो है वह विपरीत रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, छत से पानी टपकता है। तो इन सारी चीजों को लेकर सरकार विभाग को ध्यान देना चाहिए। कम से कम सरकारी कार्यालय को सही तरीके से मेंटेन रखे ताकि उनमें आने वाले जो भी कर्मचारी हो या फिर जो भी डिपार्टमेंट के लोग हो उनको सही तरीके से काम करने का मौका मिल सके। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार क्या स्थिति है। बिहार ICDS आंगनबाड़ी के संबंध में एक बेहद अजीबोगरीब खबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लिखा गया है, टूट कर गिर रहा प्लास्टर, जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं कर्मचारी वो विवश है। यहाँ पर छत का फोटो दिया गया है। ये कोई आंगनबाड़ी केंद्र या पुराना भवन नहीं है, बल्कि कैमूर जिले के मोहनिया सदर प्रखंड के अंतर्गत आने वाला उस परियोजना का जो है CDPO ऑफिस यानी कि परियोजना कार्यालय है। अब आप लोग समझ पा रहे हैं कि आप लोगों ने अभी तक देखा था कि केंद्रों की स्थिति कैसी रहती है, जर्जर रहती है, काफ़ी पुराना रहता है, बच्चे काफ़ी डर के वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, लोग आते हैं। लेकिन ऐसा ये ऑफिस भी है। लिखा गया 42 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है इस भवन में जो है, ये भवन जर्जर हो गया है, इसको मरम्मत की बेहद ज़रूरत है। लिखा गया है कि वरीय अधिकारी को पत्र लिखते लिखते सूख गई स्याही, नहीं सुनते अधिकारी। अब तक 30 CDPO आए और गया, लेकिन इसमें मरम्मत नहीं हो पाई है। ध्यान से देखिएगा पूरी खबर को, क्या परेशानी है आप लोग ध्यान से देखिएगा। किस प्रकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र नहीं जबकि CDPO कार्यालय सरकारी ऑफिस में भी ये प्रॉब्लम है। लिखा गया प्रखंड मुख्यालय परिसर में अवस्थित CDPO कार्यालय भवन 42 वर्ष की अवस्था में ही जर्जर को प्राप्त हो चुका है। छत व बीम प्लास्टर का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर है। फिर भी कार्यालय में सभी कर्मी अपनी जान जोखिम में डाल करके जो है वो जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। 238 आंगनबाड़ी केंद्र इस परियोजना के अंतर्गत चल रहे हैं। सेविकाओं सहायिकाओं के प्रत्येक में एक दिन की समीक्षात्मक बैठक भी होती है। 2 पालियों में उनकी उपस्थिति होती है, लेकिन इसका डर बना रहता है कि कहीं उनके सर पर इस छत का प्लास्टर टूट करके नहीं गिर जाए। देख पा रहे छत कितना जर्जर हो चुका है। कार्यालय अवधि में कर्मचारी हमेशा डर करके जो है काम करते हैं। पूरी तरीके से जो है भवन जर्जर हो चुका है। विभागीय अधिकारी, कई वरीय अधिकारियों को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन इसमें किसी अधिकारी ने नहीं सुनी और जो जैसा भवन है वैसा ही चल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे आंगनबाड़ी केंद्र की कई जर्जर स्थिति की खबर आपको देखने को मिलती है। 1983 में यह भवन बनाया गया था। सबसे पहले यहाँ पर CDPO ये आए थे, उसके बाद 30 CDPO आए और गए, लेकिन भवन वैसे का वैसे ही रह गया, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लिखा गया इस प्रखंड में 243 आंगनबाड़ी केंद्र है, 238 केंद्र संचालित हो रहे हैं। समीक्षात्मक बैठक होती है, कई प्रकार की मीटिंग होती है, और वो तो वो बात है, लेकिन कर्मचारी जो रोज काम करते हैं उनको काफ़ी डर बना रहता है। तेज हवा चलने से डर लगता है कि कहीं पर कुछ प्लास्टर या कुछ छत का कुछ टुकड़ा टूट कर न गिर जाए। बारिश में सिर व कागज जो है बचाना मुश्किल होता है, क्योंकि टपकता है छत, वहाँ से पानी आता है। इस संबंध में प्रभारी CDPO जो कहती हैं कि कुमारी रेखा ने कहा कि यह सच्चाई है, भवन बिल्कुल जर्जर हो चुका है, छत का प्लास्टर बड़ा हिस्सा टूटकर गिरता है। भवन को लेकर पूर्व में कई बार वरीय अधिकारी को लिखित दिया गया, लेकिन कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जस का तस ये भवन बना हुआ है। भगवान न करे ऐसी कोई घटना हो जिससे जो है किसी को कुछ दुर्घटना हो जाए। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।